जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आज हमने जो 3 टॉपिक लिया है, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो निश्चित ही अपना उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में एक सीट पक्का कर लेंगे। दोस्तों, आज हमने जो 3 टॉपिक लिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलता है। पहला जो टॉपिक है अनुसंधान एवं उनके मुख्यालय, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लिया है प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक, और तीसरा है महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग। दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लेना, निश्चित ही प्रश्न आपको यहां से मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला जो टॉपिक हम कवर करेंगे अनुसंधान एवं उनके मुख्यालय, तो आप लोग लास्ट तक सेशन में जरूर बने रहिएगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखना है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। भारतीय वन जीव अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो देहरादून में है, आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान है तो इज्जत नगर में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है जो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां पर है? तो ध्यान रखना है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है नागपुर में। कहां पर है? नागपुर में है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो बीकानेर से है, ध्यान रखना है, बीकानेर में है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, आपको ध्यान रखना। दोस्तों, हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक सेशन में जरूर बने रहिएगा। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो बात करें राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, तो ये हैदराबाद में स्थित है, ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहां पर है? तो नागपुर में है, ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, दोस्तों ध्यान रखना। दोस्तों, बहुत कम समय में हम आपके सभी टॉपिक को क्लियर करवाएंगे। जिन जिन टॉपिक से उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रश्न पूछा जाता है उन सभी टॉपिक को बहुत जो है नाम मात्र समय में आपको कंप्लीट करवा कर देंगे, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर है? तो प्रयागराज में स्थित है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो करनाल में स्थित है केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान। भारतीय बागवानी अनुसंधान कहां पर है? तो बेंगलुरु में है, ध्यान रखना है आपको। अगला जो प्रश्न है भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र की बात करें तो ये देहरादून में स्थित है, ध्यान रखना। कहां पर? भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र स्थित है देहरादून में। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर है? तो दिल्ली में है, ध्यान रखना है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास कहां पर है? तो केंद्र है कोयंबटूर में है, ध्यान रखना है आपको। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहां पर है? तो कोलकाता में है, ध्यान रखना है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान जो है कोलकाता में है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कहां पर है? तो बात करें भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान की, तो ये कोलकाता में स्थित है, ध्यान रखना है दोस्तों आपको। दोस्तों, पूरे YouTube पर आपको ऐसे कम समय में रिवीजन कहीं नहीं मिलेगा, तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज जरूर लाइक कर देना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको यहाँ से। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो झांसी में स्थित है राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर है? तो नई दिल्ली में स्थित है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर स्थित है? प्रश्न जो है पूछा गया प्रश्न है भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर स्थित है? तो पूना में स्थित है। कहां पर स्थित है? पूना में स्थित। दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाना, फिर देखना, इन तीनों टॉपिक से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तीनों टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ये मेरा आपसे दावा है। तो निश्चित ही इन तीनों टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग पूरे ध्यान से अंत तक जरूर सेशन में बने रहिएगा। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर स्थित है? प्रश्न है जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर स्थित? तो चंडीगढ़ में स्थित है, ध्यान रखना है।
राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान कहां पर है? तो लखनऊ में है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो धनबाद झारखंड में स्थित है, ध्यान रखना है। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कहां पर है? ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखना। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कहां पर है? कोलकाता में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान तो जादूगुड़ा झारखंड में स्थित। दोस्तों जितने भी प्रश्न बन सकते हैं अनुसंधान और उनके मुख्यालय से, दोस्तों इन प्रश्नों से प्रश्न बाहर नहीं होगा। अगर प्रश्न पूछा जाता है अनुसंधान और उनके मुख्यालय से, तो आप लोग ये प्रश्न जरूर नोट कर लेना। अब हम देखते हैं प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। हमने वही लिया है जो प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग पूरे ध्यान से अंत तक जरूर देखना है, कि प्रश्न को नोट करना। अब हम देखते हैं प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, ब्रह्म समाज के संस्थापक की बात कर रहा है प्रश्न में। ब्रह्म समाज के संस्थापक तो हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। आर्य समाज के संस्थापक तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो जाएंगे। आर्य समाज के संस्थापक। प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आत्मा रंग पांडुरंग हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। प्रार्थना समाज जो हो जाएगा आत्मा राम पांडुरंग हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। दीन इलाही मनसबदारी प्रथा, तो बात करें दीन इलाही और मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? तो अकबर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन, तो भक्ति आंदोलन की बात करें तो रामानुज हो जाएंगे भक्ति आंदोलन के। सिख धर्म के संस्थापक तो गुरु नानक जी हो जाएंगे सिख धर्म के संस्थापक। बौद्ध धर्म के संस्थापक तो गौतम बुद्ध हो जाएंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी, आपको ध्यान रखना है। इस्लाम धर्म की स्थापना और हिजरी सम्मत तो बात करें हजरत मोहम्मद साहिब हो जाएंगे। पारसी धर्म के प्रवर्तक की बात करें तो जथुष्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना है। शक संवत की बात करें तो कनिष्क, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त संवत मौर्य वंश का संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जी हो जाएंगे। न्याय दर्शन की बात करें तो न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो गौतम हो जाएगा, सही उत्तर, ध्यान रखना है। वैशेषिक दर्शन की बात करें तो महर्षि कणाद हो जाएंगे, ध्यान रखना है आपको। अगला जो प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आपसे पूछा जाए, दोस्तों इन्हीं में से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएगा, ये ध्यान रखना आप। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक की बात करें तो महर्षि कपिल हो जाएंगे। योग दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे महर्षि पतंजलि, ध्यान रखना है। मीमांसा दर्शन के हो जाएंगे महर्षि जैमिनी हो जाएंगे मीमांसा दर्शन के। दोस्तों प्रश्न वही हमने लिए हैं, जो तीनों टॉपिक से हमने वही प्रश्न लिए हैं, अनुसंधान उनके मुख्यालय से भी, प्रमुख राजवंश से, उनके संस्थापक से भी और महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग से। तीनों टॉपिक से वही प्रश्न है जो एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा। अगर इन टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है तो यही प्रश्न होंगे, यह मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। गुप्त वंश का संस्थापक की बात करें तो श्री गुप्त हो जाएंगे। खालसा पंथ के संस्थापक तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे, खालसा पंथ के संस्थापक। मुगल साम्राज्य की स्थापना, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी, ध्यान रखना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो हरिहर एवं बुक्का हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। सती प्रथा का अंत तो विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था, आपको यह भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन और खेड़ा चंपारण, नमक छोड़ो भारत नमक आंदोलन और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ये किसके द्वारा? तो आपको ध्यान रखना है, ये महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। जो प्रमुख आंदोलन है असहयोग, सविनय अवज्ञा, खेड़ा चंपारण, नमक और भारत छोड़ो, ये जो सब है हमने सबको एक साथ ले लिया है। असहयोग आंदोलन को, अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा जो सत्याग्रह व चंपारण,
नमक आंदोलन, भारत छोड़ो, ये सब जो किसके द्वारा हुआ, तो महात्मा गांधी के द्वारा हुआ। आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत कम समय में आपके रिवीजन को कंप्लीट करवाएंगे, तो ध्यान रखना है। चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, तो रास बिहारी बोस। भूदान आंदोलन, तो आचार्य विनोबा भावे जी हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस की बात करें तो हेनरी ड्यूनेंट हो जाएंगे रेड क्रॉस के संस्थापक। स्वराज पार्टी की स्थापना तो पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की। आपसे पूछा जाए कब किया गया, तो 1923 में। अगला जो प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना, तो लाला हरदयाल। आपसे पूछा जाए कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1913। ध्यान रखना है आपको किसके द्वारा, तो लाला हरदयाल के द्वारा। वंदे मातरम के रचयिता, वंदे मातरम जो मातरम के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो ध्यान रखना है स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया गुरु अर्जुन देव के द्वारा। बारदौली आंदोलन, तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। पाकिस्तान की स्थापना, तो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे इसका राइट आंसर। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। और विलय आश्रम की स्थापना, तो अरविंद घोष हो जाएंगे इसका राइट आंसर। रूसी क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, तो लेनिन हो जाएंगे रूसी क्रांति के जनक। आपको ध्यान रखना है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाया गया ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा विश्व भारती की स्थापना की गई। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया, तो अब्राहम लिंकन ने किया। ध्यान रखना है। चिपको आंदोलन, तो सुंदरलाल बहुड़ा हो जाएंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो इंदिरा गांधी हो जाएंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना, तो श्रीमती कमला देवी हो जाएंगे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय के द्वारा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। आपको ध्यान रखना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना, तो शेख अब्दुल्ला हो जाएंगे। ध्यान रखना है। संस्कृत व्याकरण के जनक, तो संस्कृत व्याकरण के जनक की बात करें तो पाणिनि हो जाएंगे। कौन, संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि हो जाएंगे। दोस्तों जो भी प्रश्न बन सकते हैं प्रमुख राजवंश उनके संस्थापक, तो इनसे बाहर प्रश्न नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से देख लेना, प्रश्न को नोट कर लेना, एक बार पीडीएफ से रिवीजन मार लेना, निश्चित ही प्रश्न यहां से मिल जाएंगे आपको। अब हम जो महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग से जो भी प्रश्न बन सकते हैं, महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको हम देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगला प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, वुड घोषणा पत्र कब आया, तो 1854 इसका राइट आंसर हो जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है ध्यान रखना है आपको, कोठारी आयोग, तो कोठारी आयोग की बात करें तो 1964 से 66 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। हंटर आयोग, भारतीय शिक्षा नीति की बात करें तो 1882 इसको राइट आंसर मान सकते हैं। एनसीईआरटी की स्थापना 1961। दोस्तों इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएगा, ध्यान रखना। एससीईआरटी तो 1981 हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। अगला जो प्रश्न है बेसिक शिक्षा परिषद, तो बेसिक शिक्षा परिषद की बात करें तो 1972 हो जाएगा। दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर देखना, जब आप पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर तो आपको पता चलेगा इन तीनों टॉपिक से एक या दो प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान से देखना, यहां से प्रश्न दावे के साथ कहता हूं जरूर मिलेगा, तो आप लोग विश्वास करके जरूर देख लेना, प्रश्न निश्चित ही मिलेगा आपको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो 1986 हो जाएगा राइट आंसर। जिला शिक्षा प्राथमिक संघ तो 1986-87 हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ऐसे ही सभी टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो 1987 से 88 हो जाएगा, ध्यान रखना है। मिड डे मील, ये भी प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मिल सकता है। मिड डे मील यानी एमडीएम तो ध्यान रखना है 1995 में स्टार्ट हुआ। स्कूल चलो अभियान तो
95 से 96 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान 2000 से 2001। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा तो 2009 हो जाएगा। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ध्यान रखना है। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना 2004 में स्टार्ट हुआ। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005। यूपी में 2011 से जो जनगणना उससे लागू हुआ, आपको ध्यान रखना है यूपी में 2011 से लागू हुआ राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा। दोस्तों अगला प्रश्न है शिक्षा अधिकार अधिनियम। तो बात करें शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। ध्यान रखना है दोस्तों, हम सभी को क्लियर कर देंगे, कुछ भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा, ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय तो 1985 दिल्ली में स्थापना हुआ। राज्य शिक्षा संस्थान 1964 इलाहाबाद, ध्यान रखना है। सर्वपल्ली आयोग तो ध्यान रखना 1948 हो जाएगा। सर्वपल्ली आयोग आपको ध्यान रखना है। दोस्तों तीनों टॉपिक को हमने कवर कर दिया। जो हमने 3 टॉपिक लिया था, अनुसंधान एवं उनके मुख्यालय, पहला जो टॉपिक था अनुसंधान एवं उनके मुख्यालय था। दूसरा जो हमने लिया प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक। तीसरा जो लिया महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग। इन तीनों टॉपिक से आपको निश्चित ही प्रश्न मिल जाएंगे। दोस्तों आप लोग 1-2 बार वीडियो को देख लेंगे तो सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आप इसकी PDF से रिवीजन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।